बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मेडिकल मेडिक्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ड्यूडेनम की एनाटॉमी के ऊपर। ड्यूडेनम बेसिकली हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बेसिकली हमारे पास तीन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं ड्यूडेनम। फिर हमारे पास दूसरा पार्ट होता है जेजिनम और तीसरा पार्ट होता है आइलियम। ड्यूडेनम बेसिकली हमारे पास एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक कर होता है। ड्यूडेनम बेसिकली हमारे पास स्टमक के लोअर एंड को हम क्या कहते हैं, पाइलोरस। स्टमक बेसिकली हमारे पास पाइलोरस से शुरू होता है और जो ड्यूडेनम और जेजिनम के दरमियान एक फ्लेक्चर होता है, यानी ड्यूडेनम यानी फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन और सेकंड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, उसे हम क्या कहते हैं, ड्यूडेनो जेजिनल फ्लेक्चर। वहाँ तक एक्सटेंड कर होता है। तो यही यहाँ पे मेंशन है कि इट एक्सटेंड फ्रॉम द पाइलोरस टू द ड्यूडेनो जेजिनल फ्लेक्चर। ये होता है हमारे पास शॉर्टेस्ट, वाइडेस्ट एंड मोस्ट फिक्स पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का हमारे पास ये सबसे शॉर्टेस्ट होता है और सबसे हमारे पास इसकी कैलिबर क्या होता है, सबसे वाइड होता है। और ये हमारे पास होता है मोस्ट फिक्स्ड, यानी ये ज़्यादा मूवेबल नहीं होता क्योंकि इसमें हमारे पास मेजेंट्री नहीं आती। इसका क्या होता है हमारे पास, ये होता है रेट्रोपेरिटोनियम, यानी इसका इंटीरियर एस्पेक्ट पे हमारे पास पेरिटोनियम प्रेजेंट होती है। यानी अगर हम मेजॉरिटी पोर्शन की बात करें ड्यूडेनम की, तो हमारे पास ये क्या होता है, रेट्रोपेरिटोनियम। इट इज़ कर्व अराउंड द हेड ऑफ द पेंक्रियाज इन द फॉर्म ऑफ लेटर सी। ये बेसिकली हमारे पास, अगर हम इसको ड्यूडेनम कंसीडर करें तो ये हमारे पास सी लेटर की फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या लाई कर रहा होगा, पाइलोरस, और यहाँ पे हमारे पास ये आगे जाके क्या बनेगा, ड्यूडेनोजेजिनल फ्लेक्चर। तो ये जो सी शेप स्ट्रक्चर बन रहा है ये हमारे पास है जी ड्यूडेनम। अब इसके अंदर क्या लाई कर रहा होता है, यहाँ पे हमारे पास है जी पेंक्रियाज। तो पेंक्रियाज का जो हेड होता है वो हमारे पास इसके अंदर लाई कर रहा होता है सी शेप कनकैविटी के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं लोकेशन की। ड्यूडेनम की लोकेशन बेसिकली कहाँ होती है, इट लाइज अबव द लेवल ऑफ अम्बलाइकस, यानी अम्बलाइकस के लेवल के ऊपर ये लाई कर रहा होता है, ऑपोजिट टू द L1, L2 एंड L3 वर्टिब्रा। यानी जो L1, L2, L3 वर्टिब्रा होते हैं उसके ये क्या कर रहा होता है, ऑपोजिट लाई कर रहा होता है। अब हम इनको डायग्राम से भी देख लेते हैं। तो ये है हमारे पास डायग्राम जिसमें हमने बात की थी कि ये हमारे पास सी शेप होता है। तो ये हमारे पास क्या है जी, सी शेप। और ये हमारे पास किसके ऑपोजिट लाई कर रहा है, L1, L3 एंड L4 वर्टिब्रा के ऑपोजिट लाई कर रहा है। और हमने बात की कि अम्बलाइकस के ऊपर लाई कर होता है। अम्बलाइकस बेसिकली हमारे पास कौन से लेवल पर लाई कर होता है, अम्बलाइकस बेसिकली हमारे पास जो L3 एंड L4 वर्टिब्रा होते हैं उनके दरमियान जो इंटर वर्टिब्रल डिस्क होती है, यानी L3 एंड L4 के दरमियान इंटर वर्टिब्रल डिस्क होती है, उसके लेवल पे हमारे पास अम्बलाइकस लाई कर रहा होता है। तो उसके ऊपर हमारे पास ये लाई कर रही है L3 एंड L2, L1, L2, L3 वर्टिब्रा के ऑपोजिट। अब हम बात कर लेते हैं इसकी लेंथ, पार्ट्स और पेरिटोनियल रिलेशंस की। ड्यूडेनम इज बेसिकली 25 सेंटीमीटर लॉन्ग और इसको हम डिवाइड करते हैं 4 पार्ट्स के अंदर। पहले पार्ट को हम कहते हैं सुपीरियर पार्ट, सेकंड पार्ट को हम कहते हैं डिसेंडिंग ब्रांच पार्ट, थर्ड पार्ट को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल पार्ट एंड फोर्थ पार्ट को हम क्या कहते हैं, डिसेंडिंग पार्ट, असेंडिंग पार्ट। तो अब हम इनकी लेंथ्स को देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट की बात करें तो हमारे पास इसकी लेंथ होती है 5 सेंटीमीटर या 2 इंचेस। सेकंड पार्ट या डिसेंडिंग पार्ट की बात करें तो इसकी लेंथ होती है हमारे पास 7.5 सेंटीमीटर या 3 इंचेस। 1 इंच बेसिकली हमारे पास इक्वल होता है 2.5 सेंटीमीटर की। तो 2 इंच हमारे पास 5 सेंटीमीटर के इक्वल हुआ, 3 इंच हमारे पास किसके इक्वल हुआ, 7.5 सेंटीमीटर के। थर्ड पार्ट या हॉरिजॉन्टल पार्ट की बात करें तो वो हमारे पास होता है जी 10 सेंटीमीटर, यानी ये लॉन्गेस्ट होता है। और इंचेस में बात करें तो ये हमारे पास 4 इंच होता है। इसके बाद फोर्थ पार्ट की बात करें, फोर्थ या असेंडिंग पार्ट की बात करें तो ये हमारे पास क्या होता है, शॉर्टेस्ट होता है 2.5 सेंटीमीटर, या फिर हमारे पास ये 1 इंच लॉन्ग होता है। ड्यूडेनम इज मोस्टली रेट्रोपेरिटोनियल, यानी ये हमारे पास मोस्टली अगर बात करें तो ये क्या होता है, रेट्रोपेरिटोनियल होता है। रेट्रोपेरिटोनियल है तो ये क्या हुआ, फिक्स्ड हुआ, एक्सेप्ट एट इट्स 2 एंड्स। जो इसके हमारे पास 2 एंड्स होते हैं, एक पाइलोरस वाला और एक हमारे पास क्या हो गया, ड्यूडेनोजेजिनल फ्लेक्चर वाला। वेयर इज सस्पेंडेड बाय द फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम एंड इज देयरफॉर इज मोबाइल। जो हमारा पाइलोरस वाला रीजन होता है वो बेसिकली हमारे पास किसको अटैचमेंट प्रोवाइड कर होता है, जो हमारे पास लेसर कर्वेचर होता है उसके ऊपर हमारे पास होता है लेसर मोमेंटम। और नीचे वाली साइड की बात करें तो नीचे वाली साइड पे हमारे पास ग्रेटर मोमेंटम की अटैचमेंट होती है। तो वहाँ पे ये रेट्रोपेरिटोनियल नहीं होता। उसके अलावा हमारे पास ड्यूडेनोजेजिनल फ्लेक्चर जो होता है वहाँ पे भी ये रेट्रोपेरिटोनियल नहीं होता। उसके अलावा
हम ईच पार्ट में देखेंगे ईच पार्ट में कौन कौन सा हमारे पास स्पेसिफिक एरिया है जो हमारे पास रेट्रोपेरिटोनियल नहीं होता। मोस्टली ये हमारे पास रेट्रोपेरिटोनियल होता है और ईच पार्ट के कुछ एरिया के अंदर ये हमारे पास रेट्रोपेरिटोनियल नहीं होता। तो हम उन पार्ट्स की डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। तो हम इन पार्ट्स को इस डायग्राम से देख लेते हैं। तो ये हमारे पास है जी 4 पार्ट्स ऑफ ड्यूडेनम। सबसे पहले ये हमारे पास है जी सुपीरियर पार्ट या फिर फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम। इसकी लेंथ कितनी है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। उसके अलावा ये हमारे पास है जी सेकंड या डिसेंडिंग पार्ट, इसकी लेंथ हमारे पास है जी 7.5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास है जी थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट की बात करें तो ये हमारे पास है जी लॉन्गेस्ट, ये हमारे पास होती है 10 सेंटीमीटर। उसके अलावा ये फोर्थ एंड असेंडिंग पार्ट, ये हमारे पास सुपीरियर, डिसेंड क्योंकि ये नीचे डिसेंड कर रहा है। थर्ड पार्ट हॉरिजॉन्टल पार्ट है क्योंकि ये एसएलआई कर रहा है। और फोर्थ पार्ट असेंडिंग क्योंकि ये हमारे पास आगे असेंड कर रहा है टुवर्ड्स द ड्यूडेनोजेजुनल फ्लेक्चर। इसकी लेंथ की बात करें तो ये हमारे पास थी जी 2.5 सेंटीमीटर। अब हम बात ईच पार्ट को हम क्या करते हैं डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं, यानी ये जो हमारे पास है जी सुपीरियर पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम। फर्स्ट पार्ट बिगन एट द पाइलोरस, जहाँ पे हमारे पास पाइलोरस थी, पाइलोरस से ये हमारे पास क्या होगा शुरू होगा एंड पासिस बैकवर्ड्स एंड अपवर्ड्स एंड टू द राइट। ये हमारी बॉडी की राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। तो ये हमारे पास बैकवर्ड पास करेगा अपवर्ड एंड टू द राइट टू मीट द सेकंड पार्ट एट द सुपीरियर ड्यूडिनल फ्लेक्चर। ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है ये हमारे पास है ये सुपीरियर ड्यूडिनल फ्लेक्चर। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम है, ये सेकंड पार्ट। तो ये हमारे पास पास करेगा अपवर्ड्स बैकवर्ड्स, यानी कुछ इस तरह से अपवर्ड्स और बैकवर्ड्स एंड टू द राइट, यानी राइट साइड ऑफ बॉडी की तरफ। ये हमारी बॉडी की राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। तो यहाँ पे सुपीरियर ड्यूडिनल फ्लेक्चर पे ये हमारे पास सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम पे मीट कर जाएगा। अब हम इनके रिलेशंस को देख लेते हैं। रिलेशंस की बात करें तो रिलेशन में हम दो रिलेशंस पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि पेरिटोनियल रिलेशन क्या है, यानी पेरिटोनियम ने इस पार्ट को कैसे कवर किया है। उसके अलावा हम पढ़ते हैं कि विसरल रिलेशन, यानी एब्डोमेन में हमारे पास मल्टीपल नंबर ऑफ विसराज होते हैं। अब उन विसरा के ये किन रिलेशन में पाए जा रहे हैं, यानी इसके एंटीरियर कौन कौन से विसरा हैं, इसके पोस्टीरियर कौन कौन से विसरा हैं। सबसे पहले हम पेरिटोनियल रिलेशन की बात कर लेते हैं। प्रोक्सिमल 2.5 सेंटीमीटर जो होता है वो मूवेबल होता है। इट इज अटैच टू लेसर मोमेंटम अबव एंड टू द ग्रेटर मोमेंटम बिलो। जो हमारे पास लेसर कर्वेचर होता है उसमें हमारे पास लेसर मोमेंटम अटैच होता है और ग्रेटर कर्वेचर पे हमारे पास ग्रेटर मोमेंटम अटैच होता है। तो फर्स्ट जो 2.5 सेंटीमीटर होगा वो हमारे पास अटैच होगा लेसर मोमेंटम के साथ, लेसर कर्वेचर के साथ। और जो ग्रेटर मोमेंटम हमारे पास अटैचमेंट ले रहा होता है ग्रेटर कर्वेचर के साथ, उसमें भी हमारे पास क्या इन्वॉल्व होगा प्रोक्सिमल 2.5 सेंटीमीटर ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। अब हम डिस्टल 2.5 सेंटीमीटर की बात करें तो वो हमारे पास होते हैं जी फिक्स्ड, और ये हमारे पास क्या होते हैं जी रेट्रोपेरिटोनियल। लेसर मोमेंटम पढ़ाते हुए हमने ये वाली डायग्राम देखी थी जिसमें ये हमारे पास था जी लेसर मोमेंटम। अब इसकी अटैचमेंट में हमने बात की थी कि हमारे पास इसमें मेनली तो हमारे पास लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक इन्वॉल्व था, लेकिन जो हमारे पास ड्यूडेनम है यहाँ पे पाइलोरस होता है, उसके अलावा हमारे पास उसके बाद हमारे पास ड्यूडेनम शुरू होता है। तो ड्यूडेनम का जो हमारे पास फर्स्ट 2.5 सेंटीमीटर होता है वो हमारे पास इन्वॉल्व होता है लेसर मोमेंटम की अटैचमेंट में। उसके अलावा जो हमारे पास ग्रेटर मोमेंटम होता है, यहाँ पे हमारे ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारे पास एक ग्रेटर मोमेंटम, इसमें भी हम देख सकते हैं कि ये भी अपने अटैचमेंट में हमारे पास ड्यूडेनम के 2.5 सेंटीमीटर के प्रोक्सिमल 2.5 सेंटीमीटर को क्या कर रहा है इन्वॉल्व कर रहा है। तो इन दोनों के अटैचमेंट की वजह से ये हमारे पास क्या होते हैं जी मूवेबल होते हैं। उसके बाद जो हमारे पास डिस्टल 2.5 सेंटीमीटर है वो क्या होता है हमारे पास फिक्स्ड होता है। तो यही यहाँ पे मेंशन है कि प्रोक्सिमल 2.5 सेंटीमीटर मूवेबल होता है क्योंकि ये हमारे पास ऊपर वाली साइड पे लेसर मोमेंटम से अटैच होता है और नीचे वाली साइड पे ग्रेटर मोमेंटम से अटैच होता है। और डिस्टल 2.5 हमारे पास फिक्स क्यों होता है क्योंकि ये हमारे पास क्या होता है रेट्रोपेरिटोनियल होता है, यानी इसके एंटीरियर साइड पे पेरिटोनियम प्रेजेंट होती है। अब हम बात कर लेते हैं विसरल रिलेशंस की। विसरल रिलेशन की बात करें तो हमारे पास बेसिकली फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम है, इसके विसरल रिलेशन को हम 4 पॉइंट्स के अंदर पढ़ते हैं, यानी एंटीरियरली, पोस्टीरियरली, सुपीरियरली एंड इन्फीरियरली। एंटीरियर की बात करें तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं वो हमारे पास होते हैं जी क्वाड्रेट लोब ऑफ द लिवर एंड द गॉल ब्लैडर। वो हम इसको डायग्राम से देखते हैं। तो ये हमारे पास है जी डायग्राम जिसमें हम साइड व्यू से देख रहे हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारे पास है जी फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम।
फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम के हमारे पास एंटीरियर की बात करें तो ये जो इसके ऊपर लिवर लाया कर है, तो लिवर का ये जो क्वाड्रेट लोब है ये हमारे पास इसके एंटीरियर रिलेशन में आ जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे करके हमारे पास गॉल ब्लैडर प्रेजेंट होगा जो हमारे पास इसके क्या आ जाएगा, एंटीरियर रिलेशन में आ जाएगा। उसके बाद पोस्टीरियर रिलेशन की बात कर लेते हैं। पोस्टीरियरली हमारे पास गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी होती है, उसके अलावा बाइल डक्ट और पोर्टल वेन। पोर्टा हेपेटिस अगर आपने पढ़ा हो तो पोर्टा हेपेटिस के कंटेंट्स में हमारे पास बेसिकली 3 स्ट्रक्चर आते हैं, बाइल डक्ट, पोर्टल वेन और हमारे पास होती है जी कौन सी आर्टरी, प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी। अब ये जो प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी होती है वो हमारे पास थोड़ी ऊपर लाया कर रही होती है। प्रॉपर हेपेटिक के नीचे जो आर्टरी होती है यानी इसके बिहाइंड, फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम के बिहाइंड, वो हमारे पास होती है गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी, तो वो हमारे पास इसके आगे आ जाएगी, पोस्टीरियर रिलेशन में आ जाएगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सुपीरियर रिलेशन की। सुपीरियर की बात करें तो हमारे पास एपिप्लॉइक फोरामेन आ जाएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इन्फीरियर रिलेशन की। इन्फीरियर की बात करें तो वो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है जी, हेड एंड नेक ऑफ पेंक्रियास। हमने बात की थी कि हमारे पास ड्यूडेनम की स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, तो इसके अंदर हमारे पास ऐसे पेंक्रियास लाकर होता है, तो ये हमारे पास हेड एंड नेक ऑफ पेंक्रियास इसके इन्फीरियर रिलेशन में आ जाएगा। सुपीरियर हमारे पास एपिप्लाइक फोरामेन होता है। एपिप्लाइक फोरामेन पे हमारी सेपरेट वीडियो है। एपिप्लाइक फोरामेन बेसिकली हमारे पास लेसर सैक को ग्रेटर सैक के साथ क्या कर रहा होता है, कनेक्ट कर रहा होता है। तो ये हमारे पास होगी जी विसरल रिलेशंस ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम। उसके अलावा हम इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारे पास है जी फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम। इसके पोस्टीरियर रिलेशन को हम देख सकते हैं इस डायग्राम में। तो ये जो आर्टरी रन कर रही है ये हमारे पास है गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। उसके अलावा ये हमारे पास है जी बाइल डक्ट, और ये हमारे पास पोर्टल वेन की फॉर्मेशन होती है। पोर्टल वेन कैसे बनती है? पोर्टल वेन बेसिकली हमारे पास सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन से, और जो हमारे पास स्प्लेनिक वेन होती है जो हमारे पास स्प्लीन से आ रही होती है, उनके कम्बिनेशन से हमारे पास क्या बनती है, पोर्टल वेन। और पोर्टल वेन बेसिकली बनती कहाँ पे है? जो हमारे पास नेक ऑफ पेंक्रियाज होती है उसके बिहाइंड हमारे पास पोर्टल वेन की फॉर्मेशन होती है। तो ये हमारे पास बात होगी फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम के विसरल रिलेशन के बारे में। अब हम स्ट्रक्चर्स को ना 3D डायग्राम से देख लेते हैं। तो ये हमारे पास है जी स्टमक। स्टमक के आगे ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारे पास है जी ड्यूडेनम। 3D डायग्राम हम क्लियरली देख सकते हैं कि इसकी शेप कैसी है, सी शेप। अब इस सी शेप स्ट्रक्चर का ये जो पोर्शन है ये हमारे पास सुपीरियर पोर्शन है। अब सुपीरियर पोर्शन के एंटीरियर की बात कर लेते हैं। एंटीरियर यानी इसके आगे क्या कौन कौन सा स्ट्रक्चर लाएगा। तो इस डायग्राम में हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये हमारे पास लिवर है। लिवर का जो हमारे पास क्वाड्रेट लोब होता है वो हमारे पास इसके एंटीरियरली लाएगा। उसके अलावा ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारे पास है गॉल ब्लैडर, ये भी क्या लाएगा है, इसके एंटीरियरली लाएगा है। पोस्टीरियर की बात करें तो पोस्टीरियरली हमारे पास पोस्टीरियर की बात करें तो पोस्टीरियर जो हमारे पास ये हमारे पास होती है जी, ये जो हमारे पास डक्ट जा रही है ये हमारे पास है जी बाइल डक्ट। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे पोर्टल वेन जाती है लिवर के अंदर, पोर्टा हेपेटिस के अंदर। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी होती है जो हमारे पास इसके कंटेंट्स में आ जाती है यानी पोस्टीरियर रिलेशन में आ जाती है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इन्फीरियर रिलेशन की। इन्फीरियर की बात करें तो हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारे पास है जी पेंक्रियास। पेंक्रियास का जो हेड और नेक होती है वो हमारे पास इसके क्या आ जाएगी, इन्फीरियर रिलेशंस के अंदर आ जाएगी। तो ये हमने बात कर ली फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम के विसरल एंड पेरिटोनियल रिलेशंस के बारे में। अच्छा, बाकी पार्ट्स के रिलेशन हम इंशाल्लाह पार्ट 2 की वीडियो में डिस्कस करेंगे।